Dear students, we are going to study the this rusting of iron, or we can say the corrosion. Corrosion means if a metal is react to its surface may be attacked slowly by the air and water in the atmosphere. एक्चुअली हमारे पास जो मेटल होता है, ये मेटल जो है अगर ये रिएक्ट होगा, वेरी रिएक्ट मीन्स अगर ये रिएक्शन दिखाएगा, हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्शन दिखाएगा एयर या वाटर के साथ, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर या वाटर होता है ये स्लोली इस मेटल को अटैक करते हैं, इसको स्लोली ख़राब करना शुरू कर देते हैं. The metal reacts with oxygen of air and water, vapor of air forming compounds on its surface. एक्चुअली क्या होता है कि जो एयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है या जो एटमॉस्फेयर होता है, तो उसके साथ ये जो मेटल होता है ये स्लोली रिएक्शन दिखाता है उसके साथ. जब ये उसके साथ रिएक्शन दिखाता है तो ये बनाता है कंपाउंड्स, वहाँ पे कंपाउंड्स बनते हैं. तो कंपाउंड्स की फॉर्म बनने के बाद ये जो मेटल होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है. The formation of these compounds tarnishes the metal that makes metal surface appear dull. तो क्या होता है कि ये जो compounds होते हैं ये टार्निश करते हैं. टार्निश मीन्स ये इसको ख़राब कर देते हैं. ख़राब करने की सूरत में ये जो मेटल होता है इट अपीयर्स डल, इससे इसकी जो अपीयरेंस होती है, शाइनी अपीयरेंस जो होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर ऑफ द एटमॉस्फेयर में जो एयर वाटर है उसकी वजह से फिर इस मेटल की जो सरफेस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाती है, यानी धुंधली पड़ जाती है, उसकी शाइन जो होती है वो चली जाती है बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर ऑफ द एटमॉस्फेयर एज दे फॉर्म द कंपाउंड्स. वो जो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जिसकी वजह से इस मेटल की जो सरफेस होती है वो ख़राब होती है. The eating up of metals by the action of air, moisture or a chemical on the surface is called corrosion. corrosion इसी को बोलते हैं. ये जो मेटल सरफेस पे केमिकल्स आ जाए या बिकॉज ऑफ एयर या मॉइस्चर होता है या कोई केमिकल होता है जिसकी वजह से मेटल की सरफेस जो होती है वो डल होनी शुरू हो जाती है, वो अपीयर डल होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड द corrosion. Most of the metals corrode when they are kept exposed to the damp air. तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो करोड होते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसमें वो धुंधलापन पड़ जाता है, उसकी जो अपीयरेंस होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है. तो जिन मेटल्स को हम रखते हैं डैम्प एयर में, यानी जिस एयर में नमी होती है, पानी मौजूद होता है, ह्यूमिड एयर जो होता है, उसमें जितने भी मेटल्स मौजूद होंगे तो वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, वो तो उनमें जो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो चली जाती है. एग्जाम्पल आयरन मेटल करोड्स व्हेन केप्ट इन डैम्प एयर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम. जैसे हम अगर हम आयरन हमारे पास होगा, लोहा होगा, अगर हम उसको बहुत सारे टाइम के लिए, बहुत सारे वक्त के लिए अगर हम उसको ओपन एयर में रखेंगे, डैम्प एयर में रखेंगे, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो करोड होना शुरू हो जाता है. तो it develops a red brown substance called rust. एक्चुअली क्या होता है कि जो मेटल होता है, आयरन जो होता है, जब भी बहुत सारे टाइम के लिए बाहर रहता है, आयर में रहता है, तो उसके ऊपर एक रेडिश कलर, ब्राउन कलर एक तह चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं. The corrosion of iron is a continuous process which ultimately eats up the whole iron object. तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है जितने टाइम के लिए वहाँ पे रहेगा, बहुत टाइम के लिए, तो उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो रस्ट होता है ये आहिस्ता आहिस्ता इस सारे मेटल को खा जाता है, इसको ख़राब कर देता है. तो फिर ये जो मेटल होता है ये फिर वीक हो जाता है, ये फिर आसानी से टूट जाता है. सो द मोर रिएक्टिव मेटल द मोर रीडिली इट करोड. जितना मेटल रिएक्शन दिखाएगा उतनी जल्दी से ये ख़राब होता जाएगा, उतनी जल्दी से इस पर रस्टिंग भी आएगी. जितना मेटल ये रिएक्टिव होगा उतनी जल्दी से ये करोड भी होता जाएगा. तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड. आयरन जो होता है, आयरन जब हवा में रहता है, पानी के साथ मिल जाता है, या हवा में जो पानी होता है उसके साथ मिल, तो ये बनाता है आयरन हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड ही बनाता है.
آئرن آکسائڈ لیکن اس کے ساتھ واٹر بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں آئرن ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ بناتا ہے، یہ ہے Fe2O3 ٹائمز واٹر، یعنی نمبر آف واٹر مالیکولز کتنے ہوں گے، اس کے لیے ہم ڈینوٹ صرف ایکس کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے واٹر مالیکول اس کے ساتھ ہوں گے، تو اٹ از ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ۔ یہ جو ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ ہے اس کو رسٹ بولتے ہیں، Fe2O3 ٹائمز H2O واٹر ہے، Fe2O3 ٹائمز واٹر، تو دس ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ از کالڈ رسٹ، اسی کو ہم بولتے ہیں رسٹ۔ سو رسٹ از مینلی ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ، رسٹ از ریڈ براؤن کلر، یہ ریڈ براؤن کلر ہوتا ہے، ریڈش اینڈ براؤن کلر پہ یہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آ جاتا ہے، لوہے کے اوپر آتا ہے، آئرن کے اوپر آتا ہے، بیکاز آف ایئر اینڈ واٹر۔ تو یہ جو رسٹنگ اوکرز ڈیو ٹو، اس کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو پریزنس آف ایئر، ایک تو آکسیجن اویلیبل ہونا چاہیے، تو دوسرا واٹر ہونا چاہیے، موئسچر ہونا چاہیے، تو اسی سے یہ رسٹنگ ہوتی ہے، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر رسٹ نہیں ہوگا۔ سو یہ دیز ٹو تھنگز دے آر امپورٹنٹ فار، دے آر نیسسری فار دا رسٹنگ آف آئرن، یہ ضروری ہے، کنڈیشن نیسسری ہے کہ رسٹنگ کے لیے اگر ایک تو ایئر ہونا چاہیے، پریزنس آف ایئر، اور سیکنڈ جو ہے وہ پریزنس آف واٹر ہونا چاہیے، تو جس سے رسٹنگ ہوتی ہے۔ سو دس از دا کروجن یا رسٹنگ آف دا آئرن۔